नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने जो शब्द था इसका अनुवाद किया था और अब हम करेंगे इसके जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं उन प्रश्नों को। तो विद्यार्थियों, बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, एक बात और आपको बता देता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। इसमें जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं वो मैंने करवाए हैं। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य अपने धर्म संप्रदाय और सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे पूजा स्थलों और धार्मिक स्थलों पर खोजता फिरता है। ईश्वर को पाने के लिए वह कुछ लोग योग साधना करते हैं, तो कुछ सांसारिकता से दूर होकर के वैरागी बन जाते हैं और इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयत्न किया जाता है। अगला है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों का खंडन करते हुए बताया है कि उनके अनुसार ईश्वर न तो मंदिरों में है, न मस्जिद में है, न काबा में है, न कैलाश में है। यानी आदि तीर्थ यात्रा में वह कर्म कांड करने से नहीं मिलता है, न योग साधना से मिलता है, न वैरागी बनने से मिलता है। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं, इनमें मन लगाना अव्यर्थ है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। तो कबीर का मानना है कि ईश्वर घट घट में समाया हुआ है, वह प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है। उसका वास भी है ना, प्राणी के मन के अंदर ही होता है, इसलिए उसे अपने मन में ही ढूंढना चाहिए। अगला है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है। कबीर के अनुसार जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है, जब हमारे पास हमें प्रभु के ज्ञान का आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है भाई। उससे पूरी जीवन शैली परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। सांसारिक बंधन पूरी तरह से टूट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता है, बल्कि अचानक हो जाता है, पूरे वेग के साथ होता है। इसलिए कवि ने इसकी जो तुलना है सामान्य हवा से ना करके आने वाली तेज आंधी से की है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित्त की द्वय थूनी गिरानी, ये छानी आएगा, थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तो भाव यह है कि ईश्वर के ज्ञान हो जाने के पश्चात प्रभु प्रेम के आनंद की जो बरसात हुई, उससे उस आनंद में भक्त का हृदय रूपी शरीर जो है उस हर तरह से सरोबार हो गया है। ज्ञान की आंधी का भगत के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई। ज्ञान की आंधी आने से भक्त के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले भक्त के मन पर छाया अज्ञानता का अंधेरा है वो दूर हो जाता है, भ्रम दूर हो जाता है। भक्त के मन का कूड़ा करकट है, लोभ लालच आदि सब निकल जाते हैं। मन में प्रभु भक्ति का भाव जाग उठता है। भगत का जीवन भक्ति के आनंद में डूब जाता है। तो कबीर ने संसार को किसके समान कहा और क्यों। कबीर ने संसार को स्वान रूपी कहा है, क्योंकि जिस हाथी को जाता हुआ देखकर कुत्ते अकारण भोंकते हैं, उसी तरह से ज्ञान पाने की साधना में लोगों को देख करके सांसारिकता में फंसे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। वे साधक के लक्ष्य से उसको भटकाना चाहते हैं। पखा पखी, ये प्रश्न पिछले का है। मनुष्य ईश्वर को क्यों नहीं खोज पाता। मनुष्य ईश्वर को इसलिए नहीं खोज पाता क्योंकि वह ईश्वर का वास मंदिर, मस्जिद जैसे धर्मस्थलों, काशी आदि पवित्र स्थानों पर माने जाने वाले स्थानों पर ढूंढता है और वह इन्हीं स्थानों पर ईश्वर को खोजता फिरता है। इसलिए वह ईश्वर को अपने भीतर नहीं खोजता है। कबीर ने भान किसे कहा है, उसके प्रकट होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। कबीर ने भान सूर्य को कहा है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य के मन का अंधकार दूर हो जाता है। इस अंधकार के दूर होने से मनुष्य के मन के कुविचार जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वह प्रभु की सच्ची भक्ति करता है और उस आनंद में डूब जाता है।
कबीर ने संसार को किसके समान कहा है और क्यों? कबीर ने संसार को स्वान रूपी कहा है क्योंकि जिस तरह से हाथी जाता है वह देख करके कुत्ते कारण भोगते हैं, उसी तरह से ज्ञान पाने की साधना में लगे लोगों को देखकर सांसारिकता में फंसे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं और वे ज्ञान के साधक को लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं। स्पष्ट कीजिए कि कबीर खरी खरी कहने वाले सच्चे समाज सुधारक थे। कबीर ने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों बुराइयों को अत्यंत निकटता से देखा है। उन्होंने महसूस भी किया है कि सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता, भक्ति का आडंबर, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच की भावना आदि प्रभु भक्ति के मार्ग में बाधक होते हैं। उन्होंने ईश्वर की वाणी को जन जन तक पहुंचाते हुए कहा है कि मोह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये मिस प्रिंट है भाई, ऐसे इसको ऐसे लिखना, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसके अलावा ऊंचे कुल में जन्म लेकर के महान बताने वाले के अभिमान को चोट करते हुए कहा है, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। इसे स्पष्ट होता है कि कबीर खरी खरी कहने वाले सच्चे समाज सुधारक थे। ज्ञान की आंधी आने से पहले मनुष्य की स्थिति क्या थी, बाद में उसकी दशा में क्या क्या बदलाव आया, शब्द के आधार पर बताइए। ज्ञान की आंधी आने से पहले मनुष्य का मन मोह, माया, ज्ञान, तृष्णा, लोभ, लालच और अन्य दुर्विचारों से भरा हुआ था। वह सांसारिकता में लीन था। इससे वह प्रभु की सच्ची भक्ति न करके भक्ति का आडंबर करता था। ज्ञान की आंधी आने के बाद मनुष्य के मन में अज्ञान का जो अंधकार है, वो विचार हैं, वो सारे के सारे समाप्त हो गए। मोह का बिलिंडा उसका टूट गया और उसने प्रभु भक्ति को ही अपना श्रेय मान लिया। तो विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। अगले वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट कविता का सरलार्थ। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।